जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त की हकीकत ये है कि बंगाल में अब जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हजार बातें कर लो, ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, एसआईआर के द्वारा माध्यम से वोट काटे गए हों, वगैरह वगैरह आरोप प्रत्यारोप विपक्ष ने लगाए, बहुत सारी चीजें हुई। अब हकीकत ये है, ये विपक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बंगाल में अगले 5 साल तक भाजपा शासन करे। हो सकता है कि एसआईआर ठीक हो, एक हद तक मान लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये बात कहना कि नहीं एसआईआर इसके लिए ज़िम्मेदार है कि ममता बनर्जी को बहुमत नहीं मिला है, इतनी बुरी उनकी इतनी करारी हार हुई है, ये पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से ही अपने आप को वहाँ पर मजबूत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 तक पहुँची और एक मजबूत विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था बंगाल में। ये वही पश्चिम बंगाल है आज, जहाँ पर कभी वामपंथियों का, कभी मार्क्सवादियों का गढ़ हुआ करता था। टीएमसी ने वहाँ 15 साल लगभग शासन किया और भाजपा को बाहरी पार्टी कहकर बंगाल की राजनीति से दूर रखा, बंगाल की जनता से दूर रखा। लेकिन 15 साल टीएमसी का काम देखने के बाद, ममता बनर्जी का नेतृत्व देखने के बाद कहीं न कहीं जनता में रोष था। वो परेशान थी या वो बदलाव चाह रही थी, ये उसका माइंडसेट तय हो चुका था कि बंगाल में कम से कम दूसरों को मौका दिया जाए। तो ये बीजेपी कर पाई, तो पूरी तरह से कह देना कि सिर्फ दूसरे कारण हैं। कहीं न कहीं टीएमसी से वहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी। फिर चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई हो, धमकाना हो, करप्शन हो, वगैरह-वगैरह ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। हालाँकि अब चुनाव में करप्शन, बेरोज़गारी इतने बड़े मुद्दे नहीं रहे। ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल से तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो नैरेटिव लगाया गया वो हिंदू-मुस्लिम वाला खुलकर चला। तो ममता बनर्जी के हारना या कहें कि उनकी पार्टी का इस तरीके से हार होना तय था, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ लगभग बंगाल का जो हिंदू वोटर था वो लामबंद हो चुका था और वो मन बना चुका था। और इसके लिए कुछ कहें कि कारण ज़िम्मेदार हैं। जैसे आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई या जो अत्याचार हुआ, उस पर ममता बनर्जी का जो रवैया था वो बड़ा उदासीन था, या जिस तरीके का उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरीके का उन्हें रुख अपनाना चाहिए था, वो उससे परहेज़ करते हुए दिखी और जिसका उनको खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। मतलब कहीं न कहीं ये लगा कि टीएमसी या टीएमसी के नेता या खुद ममता बनर्जी कहीं न कहीं मुस्लिम देख रही हैं, मुस्लिम वोट्स को देख रही हैं। इससे हिंदुओं में एक कहीं न कहीं एक बहुत बात क्लियर हो चुकी थी कि उनके लिए अब इससे सेफ्टी का मामला नहीं, क्योंकि बांग्लादेश ने पूरी तरह से प्रभावित किया बंगाल की स्थिति को और जिस पे ममता स्पष्ट नहीं दिखी। दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ मानूँगा कि जो मेडिकल में जो रेप हुआ था, वो किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश दुनिया जानती है। उस पर भी ममता बनर्जी का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं था। वो ऐसे लगा जैसे आरोपियों को बचाती हुई दिख रही हों, उनके पक्ष में बयान देना, तो कहीं न कहीं वो हुआ और उसी को बीजेपी ने भाँपा, समझा और जो क्या नाम से जो रेप पीड़िता की जो माँ थी, उसको टिकट दिया, है ना? रत्ना देवनाथ को। हालाँकि दुर्भाग्य है कि क्या हम या पार्टियाँ इस तरीके से जो रेप होते रहेंगे, उनको टिकट देकर चुनाव में खड़ा करती रहेगी, ये गलत मैसेज है या कहें कि गलत कल्चर है, गलत शुरुआत है। क्योंकि हमें कानून सुधारना चाहिए, ना कि ऐसे पीड़ितों को टिकट देकर चुनाव में एक राजनीतिक लाभ लेना चाहिए। खैर बीजेपी कर पाई, वो सफल रही। बीजेपी ने माइंडसेट पढ़ा, बीजेपी ने बंगाल के चुनाव में लगातार मेहनत की, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं ने ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करा और कहें कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ आँख से आँख मिलाकर बातचीत की। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि बंगाल में अब जो शासन होगा, जो सत्ता की चाबी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगी और अब वो ऐसा काम तो अब इससे एक चीज़ जो मुझे मतलब मेरे पास एक कहें कि डेटा कह लें या जो बात कह लें, वो मुझे इसमें नज़र आ रही है, वो ये है कि इससे जो लाभ होगा मतलब भारतीय जनता पार्टी को, वो केवल इसी चुनाव तक सीमित नहीं है। इसे उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में फ़ायदा होगा और ये तैयारी कहीं न कहीं अगले लोकसभा चुनाव की भी है, उससे उसमें भी मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच तनाव की स्थिति हो रही थी, कम से कम अब वो खत्म होगी, उससे ऊपर आएँगे। इससे अमित शाह का कद बढ़ेगा, ठीक है? अमित शाह का पहले भी कद था, लेकिन पूरी तरह से कहें कि इस चुनाव में अमित शाह बहुत सक्रिय दिखे। उन्होंने
पूरे इस चुनाव को कंट्रोल किया और लगातार खूब रोड शो किए, उन्होंने सबसे ज़्यादा रोड शो किए, एक बड़े नेता के तौर पे। और ऑब्ज़र्वर बनकर भी वही गए थे, जब विधायक दल की बैठक होनी थी और मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होता, तो खुद अमित शाह ने किया। वरना सामान्यतः वो किसी और नेता को भेज सकते थे, जैसे बिहार में शिवराज सिंह चौहान को भेजकर ये वहाँ पर सम्राट चौधरी के नाम की उन्होंने घोषणा की, लेकिन यहाँ पर खुद अमित शाह नेतृत्व कर रहे थे, वो खुद कमान संभाले हुए थे, मोदी जी खुद कमान संभाले हुए थे। तो बंगाल से कम अमित शाह का कद में इज़ाफ़ा होगा, ये बात तो बहुत कन्फ़र्म है। और केंद्र में अब दिल्ली मजबूत जो केंद्र सरकार है, वो अब दिल्ली में मजबूत होगी, क्योंकि बंगाल जीते हैं, यानी लोकसभा का चुनाव में सीधा-सीधा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये बात कन्फ़र्म है कि विपक्ष को नई विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या विपक्ष की ये हुई है कि उसके पास विचारधारा नहीं है। वो खुद भटका हुआ है, उसे खुद पता नहीं कि वो किस आधार पे चुनाव लड़ेगा। क्योंकि बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिलने का सबसे बड़ा कारण यही कि विपक्ष बँटा हुआ था, कटा-फटा था। अगर वो एकजुट होता तो शायद कुछ चुनौती हम दे पाते। जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी का साथ ना आना और फिर ये कह देना कि हम इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। ये थोड़ी-सी बातें कोरी-कोरी लगती हैं, भूरी-भूरी लगती हैं। इनमें सूखापन दिखता है, एक बड़ी एक में। और अब विपक्ष को आप ये समझिए कि लगभग खत्म सा है, कम से कम वैचारिक रूप से तो अब खत्म हो चुका है। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उसे केवल अ, जिस साल चुना है उसी साल आप सक्रिय होंगे, काम करेंगे, उसी समय आप कुर्ता पहन के निकल जाएँगे, ये बहुत मुश्किल है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो साल भर कहें कि 5 साल तक लगातार काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं में अनुशासन को प्रोना जानती है। अभी आप देखें कि किस तरीके से बंगाल के चुनाव में सीनियर लीडर्स को आगे लेकर आई बीजेपी, तो वो अनुशासन दिखता है उस पार्टी में। वो मेहनत करते, काम करते हैं, वो इस जीत के हकदार थे, वो डिज़र्व करते थे और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए शुभकामनाएँ बनती हैं। बस ये कि अब उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो वो काम करे जो उन्होंने वादे किए थे। फिर चाहे उन्होंने बोला था कि जो रेपिस्ट हैं उनकी फाइल खुलेगी, और जो घुसपैठी सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। तो इस पर बहुत उम्मीद है कि वो इस पर बाकायदा ईमानदारी से काम करे। बेरोज़गारी वहाँ पर है, जो भी परेशानियाँ हैं, उस पर अब कम से कम काम करना चाहिए। और बंगाल के लोगों का भी हक है अच्छे दिन देखने का, तो वो डिज़र्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आई, अब कम से कम हम देखेंगे कि बंगाल में किस तरीके का काम देखने को मिलेगा। तो अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाजपा वहाँ पर सरकार बना चुकी है और वही अब सब बंगाल को सँभालेगी।